हम एक द्वीप पर देखते हैं जहां शिकारी का एक समूह कई विशाल राक्षस चींटियों के खिलाफ सामना करता है। उनका नेता चींटियों में से एक के करीब पहुंच जाता है और कहता है कि उन्हें उन्हें वापस पकड़ना होगा, चाहे वह कुछ भी हो, कोई पीछे हटने की अनुमति नहीं है। लेकिन लानत है, ये शिकारी असली जल्दी से अभिभूत हो जाते हैं। नेता चेतना खो रहा है और चींटियों में से एक अपने इनसाइड पर नीचे गिरा रहा है। ऐसा लगता है कि वह मरने वाला है, लेकिन कहीं से भी पागल मजबूत हीलिंग जादू के साथ यह दोस्त उसे समय के निक में बचाता है। नेता बाहर निकलता है क्योंकि यह आदमी भी हमला करने वाला है, लेकिन बूम, वह भी बच जाता है। और जिस व्यक्ति ने नेता को बचाया वह चींटियों को खत्म करने के लिए अपने टीम के साथी को बुलाता है। यह अगला लड़का कुल जानवर है जो उन राक्षसों से आसानी से बकवास कर रहा है। पहले समूह को पता चलता है कि वे सभी साइड कैरेक्टर थे और ये दोस्त जो उन्हें बचाने के लिए आए थे वे एस रैंक हंटर्स हैं जो सबसे अच्छे हैं। वे लाल चींटियों को आसानी से मिटा देते हैं, लेकिन फिर यह भी बड़ा अल्बिनो चींटी दिखाई देती है। हमलावर चींटी को संलग्न करने का फैसला करते हैं, जबकि वे घायल नेता को हीलर के पास छोड़ देते हैं। वे सभी बाहर जाते हैं, अपने चेहरे और हथियारों को चीरने के लिए अपनी टीम वर्क का उपयोग करते हैं। सुपर शक्तिशाली योद्धा विशाल चींटी को तिरस्कृत करने के लिए हथियारों से बचने वालों में से एक का उपयोग करता है। लेकिन पकड़ो, जश्न मनाने का कोई समय नहीं है क्योंकि अल्बिनो चींटी सेना आती है। यह पता चला है कि विशाल चींटी कई में से एक थी, लेकिन ये शिकारी डरते नहीं हैं। मैं दाना आदमी अपनी बिजली की शक्ति देता है और ब्रूट ड्यूड हल्क मोड पर पूरी तरह से चला जाता है। अपने कपड़ों को अपनी विशाल मांसपेशियों के साथ अलग करता है। आप शहर से उनकी पागल लड़ाई देख सकते हैं जहां चोई नाम के इस दूसरे व्यक्ति को राहत मिली है। उन्होंने इसे समय पर बनाया है। चोई ने अपने हाथों को पूरा कर लिया क्योंकि शहर को एक गंभीर चींटी की समस्या भी मिली, लेकिन वह इसे एक बॉस की तरह संभालता है और इसे कुछ गंभीर आग की लपटों के साथ रोशन करता है। केवल रंगहीन लोगों को छोड़ देता है और उसे बाहर निकालने में मदद करने के लिए एक्सटर्मिनेटर्स की एक टीम मिली। हम तब सीखते हैं कि 10 साल पहले पोर्टल्स जो एक अलग आयाम से जुड़ सकते थे अचानक दुनिया में दिखाई दिए। और क्या सभी प्रकार के राक्षस पोर्टल से आते हैं। केवल विशेष शक्तियों वाले लोग, जिन्हें हंटर्स कहा जाता है, उन्हें बंद कर सकते हैं। शिकारी अपनी जादुई क्षमताओं के आधार पर रैंक किए जाते हैं। एस रैंक से सबसे अधिक, ई रैंक सबसे कम है। लेकिन यहाँ किकर है, एक बार जब उनकी शक्तियां जाग जाती हैं तो वे कोई मजबूत नहीं हो सकते, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें। 3 साल बीत चुके हैं और यह निर्माण स्थल अब एक कालकोठरी छापे की जगह है। हम देखते हैं कि यह दोस्त कुछ पेय को हथियाने से पहले वह सिर अंदर करता है और उसका एक दोस्त उसे बाहर बुलाता है। वह उसे देखकर आश्चर्यचकित है क्योंकि उसने सुना है कि पार्क शिकारी है। यह सच था, लेकिन तब अर्थव्यवस्था ने दूसरी बार गर्भवती होने के बाद उसे चेहरे पर मुस्कुरा दिया। तो दोस्त को 1 टन नकदी को असली जल्दी बनाने की जरूरत थी और कालकोठरी छापे इसे करने के लिए सही तरीके की तरह लग रहा था। हम देखते हैं कि हमारा नायक आ गया है। उसका नाम जिम्बो है। वह हाल ही में समूह में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने पहले से ही उसे सबसे कमजोर शिकारी का नाम दिया है। वह सभी को बधाई देता है क्योंकि वह अंदर जाता है। इसलिए पार्क पूछता है कि हर कोई उसे क्यों जानता है, यह सोचकर कि वह कुछ सुपर मजबूत शिकारी है, लेकिन यह पूर्ण विपरीत है। जिम्बो को अब तक के सबसे कमजोर शिकारी के रूप में जाना जाता है। वह खुद को घायल करने में कामयाब रहा और एक ही रैंक कालकोठरी में अस्पताल में समाप्त हो गया। वे एफ रैंक की तरह उसके लिए एक नई रैंक भी बना सकते हैं क्योंकि वह कमजोर है। लेकिन यहाँ बात है, उनकी प्रतिष्ठा उनके पक्ष में सबसे कमजोर काम है। यदि वे उसे एक कालकोठरी छापे के लिए कहते हैं तो इसका मतलब है कि यह शायद केक का एक टुकड़ा होने वाला है। जिम्बो ने हर उस शब्द को सुना जो उन्होंने उसके बारे में कहा था, लेकिन वह इससे इनकार नहीं कर सका क्योंकि यह सच था। वह सिर्फ एक बहुत कमजोर है। जूही नाम की इस महिला ने उसे बाहर बुलाया और यह पता चला कि जिनेवो उसे एक पिछले मिशन से जानता है जो उन्होंने एक साथ किया था। लेकिन अभिवादन को भूल जाओ, वह अपनी नवीनतम चोटों के बारे में अधिक चिंतित है और उससे पूछती है कि इस बार क्या हुआ। वे बैठ जाते हैं और जिन्बो शर्मनाक तथ्य बताते हैं कि वह सबसे कम रैंकिंग कालकोठरी में घायल हो गए। और यह प्राप्त करें, टीम के पास उनके साथ एक मरहम लगाने वाला भी नहीं था क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि कोई भी शिकारी खुद को घायल करने के लिए पर्याप्त गूंगा होगा। लेकिन वे जिन्बो डम्बस अस्तित्व को ध्यान में नहीं रखते थे। जूही अपनी ओर से नाराज हो जाता है, लेकिन जिम्बो पहले से ही जानता है कि यह उनकी गलती नहीं है। यह पहली जगह में इतना कमजोर होने के लिए उसकी लानत है। यह कालकोठरी में प्रवेश करने का समय है और वे सभी में सिर के बारे में हैं। तो सॉन्ग चिल नाम का यह दोस्त सुझाव देता है कि वह इस अभियान के लिए पार्टी के नेता हैं। कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए वह रास्ते का नेतृत्व करता है और जिन्बो के अंदर जाने से पहले उसे समूह के करीब रहने के लिए एक दोस्ताना अनुस्मारक मिलता है, इसलिए उसे फिर से चोट नहीं लगती है। जिन्बो का एकमात्र हथियार एक गंदे छोटे चाकू है जिसमें मुश्किल से किसी भी जादू की शक्ति है क्योंकि वह अपनी औसत कमाई के साथ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वह कसम खाता है कि वह यह सब वैसे भी दे देगा। एक अन्य स्थान पर हंटर्स एसोसिएशन का यह अध्यक्ष जुकी नाम का है। उन्होंने सरकार के साथ एक बैठक पूरी की। उन्होंने उसे डंगन ब्रेक नामक कुछ के बारे में चेतावनी दी जिससे उन्हें बचने की जरूरत थी। हालांकि इन लोगों ने मांग की कि उन्हें कालकोठरी से प्राप्त सामान मिले। एसोसिएशन के सदस्य कालकोठरी में जो सामान पाते हैं उसे बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए जोहे को उस अनुरोध के साथ कोई समस्या नहीं है। जादुई जीवों को हराने से उन्हें जो क्रिस्टल मिलते हैं उन्हें मैजिक रत्न कहा जाता है और वे उन्हें पैसे के लिए बेचते हैं। अब चलो जिन्बो पर वापस जाते हैं। किसी तरह वह एक जादू रत्न पर हाथ पाने में कामयाब रहा। बेशक वह आखिरकार एक होने के बारे में रोमांचित है, लेकिन उसे जल्दी से गोब्लिन के खिलाफ खुद का बचाव करना होगा। जब जिन्बो ने गोब्लिन पर हमला किया तो जिन्बो का ब्लेड टुकड़ों में चकनाचूर हो जाता है। गोब्लिन हमारे नायक को चाकू मारता है और वापस लड़ने के बजाय जिन्बो बस वहां चिल्लाता है। सौभाग्य से पहले से बड़ा आदमी बेकार लड़की के पीछे भागता है और जिन्बो को बचाता है।
जब वह उसे चंगा करती है तो जिन्वो केवल देख सकता है कि बाकी टीम सभी काम करती है। फिर हमें पता चलता है कि उच्च रैंकिंग वाले जादुई प्राणियों से प्राप्त जादू रत्नों का उपयोग अधिक शक्तिशाली हथियारों को और भी मजबूत जीवों को हराने के लिए किया जा सकता है। कालकोठरी से मैना क्रिस्टल को हथियारों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वे जादू रत्नों के रूप में लगभग प्रभावी नहीं हैं। सरकार इन वस्तुओं को एक नए प्रकार के ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करना चाहती है। यह सुरक्षित, अधिक कुशल है और अन्य प्रकार की शक्ति की तुलना में कम प्रदूषण का कारण बनता है। यह सही हरित ऊर्जा की तरह है और सरकार सख्त शोध कर रही है कि इन रत्नों और क्रिस्टल से बिजली कैसे उत्पन्न करें। चूंकि ये आइटम केवल कालकोठरी से आ सकते हैं, शिकारी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। इस बीच वापस कालकोठरी में टीम कालकोठरी के मालिक को हराने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाती है। जिन्वो को अब तक का सबसे कमजोर व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि उसने एक पिटाई की और जिनेवो अभी भी उसे ठीक कर रहा है। वह सोचती है कि वह क्यों भी एक शिकारी बन गया अगर वह हमेशा घायल हो रहा है और सोचता है कि वह एक दिन अपने अंत से मिलने वाला है। जिन्वो माफी मांगता है, लेकिन उसके शब्दों का मतलब ज्यादा नहीं है और वह बस उसके बारे में चिंतित है। सभी को लड़ाई से लूट का अपना हिस्सा मिलता है, लेकिन कई मैना क्रिस्टल नहीं थे, इसलिए वे ज्यादा पैसा नहीं कमाएंगे। जिन्वो ने खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया और केवल एक खदान ई-रैंक मणि प्राप्त करने के लिए निराश महसूस किया। वह सवाल करना शुरू कर देता है कि क्या यह उसके जीवन को जोखिम में डालने के लायक है। टीम का एक लड़का हर किसी का ध्यान एक विशाल छेद पर कहता है और वे सभी यह पता लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं कि यह क्या है। एक गुफा की तरह दिखता है, लेकिन वे एक कालकोठरी में हैं, इसलिए यह एक डबल कालकोठरी होने की अधिक संभावना है। यह दुर्लभ है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में पहले सुना है और उनके संदेह की पुष्टि की जाती है क्योंकि वे पहले से ही कालकोठरी बॉस को नीचे ले चुके हैं। फिर भी इस जगह ने एक नियमित कालकोठरी की तरह बंद करना शुरू नहीं किया है। ऐसा लगता है कि अंदर और अधिक लूट को गहराई से पकड़ा जाना है। अब जीप चिल तर्क की आवाज बनने की कोशिश करता है और सुझाव देता है। वे डबल कालकोठरी के बारे में और उनके निर्देशों का पालन करके एसोसिएशन को सूचित करके सामान्य प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। लेकिन टीम उस विचार के साथ नीचे नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि सभी अप्रयुक्त लूट को छोड़ देना जो शायद उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। तब यह आदमी पार्क कहता है, यह सिर्फ एक एफ रैंक कालकोठरी है और फिर वह अपनी पत्नी और बच्चे को लाता है, इस बारे में बात कर रहा है कि उन्हें समर्थन करने के लिए अधिक पैसे कैसे कमाने की जरूरत है। जीत चिल को वह बिंदु मिलता है जो वे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह निर्णय लेने से पहले सभी की राय सुनना चाहता है। प्रत्येक टीम के सदस्य गहरे उद्यम करने के लिए अनुमोदन के मिश्रण के साथ झंकार करते हैं और यह एहसास होता है कि यह एक स्पष्ट मौत का जाल है। वास्तव में 6 आवाजें गुफा में जाने के लिए जवाब दे रही हैं, जबकि 6 आवाजें वापस बदलना चाहती हैं। इसका मतलब है कि किसी को उस टाई को तोड़ने की जरूरत है और केवल एक ही बचा है जिसने मतदान नहीं किया है, जिन्वो है। निर्णय उसके लिए छोड़ दिया गया है और वह अच्छी तरह से जानता है कि एक डी रैंक वाला कालकोठरी उसके लिए पागलपन से खतरनाक है। लेकिन अपने पिता के लापता होने के साथ वह अपने परिवार में केवल एक ही है जो कोई भी पैसा कमा सकता है। वह पहले से ही एक टन वित्तीय जिम्मेदारियों के साथ बोझ है। अस्पताल में उसकी माँ और उसकी बहन को कॉलेज जाने की जरूरत है, इसलिए वह हमेशा के लिए टूट नहीं सकता। इसलिए वह कालकोठरी में जाने का फैसला करता है। कहीं और प्रयोगशाला में, जहां लोगों को अपनी जादुई शक्तियों के लिए परीक्षण किया जा रहा है, वेटिंग रूम में अन्य किसी भी होनहार नए शिकारी को भर्ती करने के लिए तैयार हैं। इस रैंक हंटर चोई ने अपने लोगों को बताया है कि उम्र या लिंग की परवाह किए बिना वे भर्ती हो रहे हैं। इस बीच कुछ चोर एक पर्स छीन लेते हैं और एक लड़की के ऊपर दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उनके रास्ते में है। यह लड़की निडर होकर उन लोगों से पर्स को वापस बिना झपकी के छीन लेती है। यह ऐसा है जैसे यह उसके लिए सिर्फ एक नियमित दिन है। यह लड़की चाहिए है जो प्रसिद्ध एस रैंक शिकारी है। वह एक सेलिब्रिटी है, लेकिन वह सारा ध्यान नहीं संभाल सकती। उसके प्रशंसक उसके ऊपर पागल हो जाते हैं और वह एक सुपर नाटकीय बाहर निकलती है। कालकोठरी में वापस पार्टी अब 40 मिनट से चल रही है और उन्हें अभी तक कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला है। और एक कालकोठरी के लिए पोर्टल 1 घंटे के बाद बंद हो जाता है, इसलिए वे पूरी तरह से समय से बाहर होने से पहले केवल 20 मिनट के लिए हैं। जिन्वो ने उसे साथ आने के लिए जूही को सॉरी कहा अपने वोट के कारण, लेकिन वह इस बारे में अधिक नाराज है कि वह अपने जीवन के बारे में अधिक चिंता नहीं करता है। अगर वह बस थोड़ा ऊंचा हो गया होता तो वह मर जाता, और उसके ऊपर वह अपने हाथों और पैरों को ठीक करने में एक कठिन समय था। वह उसे डांटती रहती है और उसे पता चलता है कि यह केवल बी रैंक हीलर के कारण है कि वह जीवित रह सकता है। जिन्वो को खेद महसूस होता है, इसलिए वह सुझाव देती है कि उसे खाना खरीदना एक अच्छी माफी होगी। हमारे लड़के को उसकी आगे की ओर ले जाया जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी चर्चा जारी रख सकें, टीम बॉस के कमरे को खोजती है। इस तरह के बड़े दरवाजों को ढूंढना असामान्य है, इसलिए कुछ महसूस होता है। किम खाली हाथ छोड़ने से इनकार करता है और दूसरों के साथ उसके साथ जुड़ने के लिए प्रवेश करने के लिए दृढ़ है। इस बीच शहर में शिकारियों का एक समूह एक अभिविन्यास से गुजर रहा है जहां वे गुन्हे का एक वीडियो देखते हैं। वह बताते हैं कि कालकोठरी पोर्टल लगभग 10 वर्षों से है और अभी भी कई रहस्य हैं। शिकारी होना खतरनाक है, यहाँ तक कि सबसे अनुभवी लोगों के लिए, इसलिए उन्हें एक छापे मिशन के दौरान हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वे अभिमानी नहीं हो सकते और अस्तित्व की मुख्य कुंजी अत्यधिक सावधानी है। हालांकि कालकोठरी में यह समूह उन शब्दों को पूरी तरह से भूल गया लगता है और एक रहस्यमय, खतरनाक और अस्पष्टीकृत कमरे में प्रवेश कर रहा है। ये लोग बहुत स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं, जैसे कि वे कुछ मनोरंजन पार्क की सवारी पर हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस तरह से एक कालकोठरी नहीं देखी है। मूर्तियां प्राचीन और कम से कम 100 साल पुरानी दिखती हैं। जिन्वो को सबसे बड़े पर ठीक किया जाता है और जूही भयानक चुप्पी के कारण असहज महसूस करने लगती है।
हर कोई आश्चर्य करता है कि बॉस कहाँ है, और सॉन्ग चिल कुछ ऐसी चीजों को घूरता है जो फर्श पर एक मैजिक सर्कल की तरह दिखता है। उनका ध्यान प्राचीन लेखन के साथ एक गोली के लिए तैयार किया गया है, जिसमें कुछ भगवान की पूजा करने के बारे में आज्ञाएं हैं। लेकिन गीत कुछ और के बारे में अधिक चिंतित है। जो ही निश्चित है कि उसने विशाल प्रतिमा की आंखों को देखा जैसे कि वह उन्हें सही लग रहा था। जिनको को लगता है कि वह सिर्फ अपना दिमाग खो रही है, लेकिन हर कोई चौंक जाता है जब दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। टीम पर एक दोस्त जो पहले स्थान पर नहीं आना चाहता था, कुछ को महसूस करता है और जमानत की कोशिश करता है। लेकिन कहीं से भी मूर्तियों में से एक ने अपने शरीर को एक पल में बंद कर दिया। हर कोई अपना दिमाग खो देता है, क्योंकि न केवल किसी ने सिर्फ मर लिया, वे इतनी तेजी से बाहर निकाल गए कि कोई भी उस शक्ति के खिलाफ मौका नहीं देता। हमारा लड़का अपनी टकट की वापस मुख्य प्रतिमा में बदल देता है। उम्मीद है कि यह भी आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन उसके आतंक के लिए यह उसे वापस देखता है। हम जिन्बू के अतीत में एक झलक लेते हैं। दोस्त कुछ गंभीर जीवन या मृत्यु स्थितियों के माध्यम से किया गया है। अपने पहले मिशन में वह अपने चालक दल से अलग हो गया और हमला किया। एक और समय वह एक भूल भुलैया में फंसने के दौरान मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि वह कुछ कमजोर जादू जानवर से घायल हो गया और हफ्तों तक अस्पताल में समाप्त हो गया। यहाँ तक कि सबसे कम रैंक क्रैपिएस्ट कालकोठरी इस आदमी के लिए एक वास्तविक खतरा है। अधिकांश शिकारी रत्न एकत्र करते हैं और उन्हें बेहतर हथियार खरीदने के लिए बेचते हैं, जिसका उपयोग वे कठिन जानवरों को नीचे ले जाने और बड़े पुरस्कार अर्जित करने के लिए करते हैं। लेकिन जिन्बू नहीं। वह एक सस्ते छोटे चाकू के साथ फंस गया है, और अगर वह चीज कभी भी लड़ाई के दौरान टूट जाती है तो वह नंगे हाथों से लड़ता है। उनके कपड़े सभी में छेद के साथ रैगडी हैं। वह लगातार दूसरों का मजाक उड़ाता है। वह इस खतरनाक नौकरी में फंस गया है जो मुश्किल से बिलों का भुगतान करता है। जीवित रहने का उनका एकमात्र तरीका चतुर चालें ढूंढना और उसके चारों ओर हर छोटे विवरण का अध्ययन करना है। वर्तमान के लिए तेजी से जिन्बू ने विशाल प्रतिमा से बाहर खतरे को भुनाया है, लेकिन वह समय में दूसरों को चेतावनी नहीं दे सकता है। उस विशालकाय अपनी आंखों से एक विशाल बीम को गोली मारता है, जिससे अराजकता होती है और विनाश। टीम को बाहर कर दिया गया है। जो चल रहा है उसके चारों ओर अपने सिर को लपेटने में असमर्थ है। डर में जूही का कांपना और उसके दोस्त जिन्बू सोच रहे हैं कि नरक की चीजें इस तरह से कैसे समाप्त हुई। वे किसी भी तरह से बाहर फंसे हुए हैं, और भले ही इस बार जिन्बू भाग्यशाली हो जाए। वह गहराई से जानता है कि वह जल्द या बाद में मृत होने वाला है। लेकिन हमारे लड़के ने मरने से पहले वन पीस एपिसोड को पकड़ने की कामना की। सॉन्ग चिल सभी को ठहरने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वे आगे बढ़ते हैं तो प्रतिमा फिर से हड़ताल करेगी। जिन्बू को स्थानांतरित करने के लिए बहुत घबराया हुआ है, और गाना धन्यवाद जिनेबू ने अपनी पहले की चेतावनी के लिए, जब वह सभी को नीचे उतरने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि उसने उन सभी को बचाया था। जीत एक गंभीर रूप से कठिन दोस्त है, और जिन्बू यह देखकर हैरान है कि वह एक हाथ याद कर रहा है। जिन्बू को उसके लिए रक्तस्राव को रोकने की जरूरत है, क्योंकि जो ही बाहर निकल रहा है और दबाव को संभाल नहीं सकता है। वह एक बी रैंक हीलर है, लेकिन उसकी भय उसे केवल आसान छापे तक सीमित करती है। गीत खुद बी रैंक छापे पर बहुत कुछ रहा है, इसलिए वह बता सकता है कि यह प्रतिमा एक रैंक में है, या शायद एक रैंक भी। टैबलेट में ईश्वर की प्रशंसा करने या परिणामों का सामना करने के बारे में कुछ सामान लिखा गया था, इसलिए जिन्बू ने आंकड़ा दिया कि यह प्रतिमा वह ईश्वर होनी चाहिए जिसके बारे में वह बात कर रहा था। हमें तब पता चलता है कि 10 साल पहले ये गेट सभी जगह दिखाई देने लगे और सभी प्रकार के अलौकिक सामान के बारे में लाया। इसका एक परिणाम यह है कि लोग विशेष शक्तियों को जागृत करते हैं, जिन्हें हंटर्स कहा जाता है। उनका काम दंड में राक्षसों को नीचे ले जाना है, और एक बार एक शिकारी की शक्ति जागने के बाद यह वही रहता है। स्कूल में जिन्बू की बहन कुछ लड़की को बताती है कि कैसे उसका भाई हमेशा चोट पहुंचाता है। यह लड़की विश्वास नहीं कर सकती कि जिन्बू एक शिकारी है, और कहती है कि वह उससे बेहतर शिकारी होगी। दंग में वापस सॉन्ग भागने की योजना के साथ आना चाहता है, लेकिन यह एक आदमी अधीर हो जाता है। उन्होंने सिर्फ कुछ प्रसिद्ध गिल्ड के साथ साइन अप किया और अब मरना नहीं चाहते हैं। इस आदमी को विश्वास है कि उसकी पागल गति उसे वहां से निकाल देगी। उसके पास कुछ पागल गति होती है क्योंकि वह दौड़ता है, लेकिन प्रतिमा उसे विघटित करती है, केवल उसके तेज पैरों को पीछे छोड़ देती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रतिमा उन सभी को दिल की धड़कन में मिटा सकती है यदि वह चाहती है, और यह आसानी से कर सकती है। तो यह क्यों नहीं है? जिन्बू को पता चलता है कि यह पहली आज्ञा के साथ कुछ करना चाहिए, जो भगवान की पूजा करना है। जिन्बू उठता है एक विचार के साथ आने के बाद, और उसके चेहरे पर एक दृढ़ नजर आता है। गाना चिंतित है, लेकिन यह देखकर आश्चर्यचकित है कि जिनेबू ने इस गंदगी को जीवित नहीं किया है। उसकी आंखों में आग को देखते हुए जिन्बू ने मूर्ति के साथ आंखें बंद कर दी और इसे अंतिम क्षण में हमला करने से रोकने के लिए प्रबंधन किया। हमारा लड़का कुछ बाहर का पता लगाता है और सभी को झुकने के लिए कहता है। जिन्बू को लगता है कि अगर वे अपने सिर को कम रखकर भगवान को कुछ सम्मान दिखाते हैं तो ये अजीब मूर्तियां हमला नहीं करेगी। अब बाकी सभी लोग एक बेहतर योजना के साथ आने के लिए बहुत लानत है, इसलिए वे सभी मूर्ति के लिए नीचे झुकना शुरू कर देते हैं, नरक के रूप में डरते हैं। उम्मीद है कि यह उनके खेत गधे को बचाएगा, लेकिन जब मूर्ति एक भयानक चेहरा बनाती है तो चीजें भयानक हो जाती हैं। सभी सलाह के बावजूद मटन चॉप को स्थानांतरित करना, और सभी पंप हो जाते हैं क्योंकि मूर्ति अब हमला नहीं कर रही है। और क्या? हर कोई अपने गूंगे लीड का अनुसरण करता है, लेकिन हमारा लड़का वह कहता है, इस बकवास के लिए और भी बहुत कुछ है। ठीक है, प्रतिमा एक पागल चाल बनाती है और नरक को खड़ा करता है। अब कथित नेता जिन्नवू की ओर मुड़ता है। उम्मीद है कि उसे एक योजना मिल गई है, लेकिन लानत है, हमारा लड़का नहीं है, लेकिन इस तथ्य के लिए कि वे टैबलेट द्वारा निर्धारित आज्ञाओं को नहीं तोड़ सकते। दूसरी आज्ञा का कहना है कि वे भगवान की स्तुति करते हैं, इसलिए यह बहादुर लंबे बालों के साथ कदम उठाता है और लानत की बात करने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देता है।
हर कोई सोचता है कि यह काम कर रहा है क्योंकि राक्षस धीमा हो जाता है, लेकिन जिन्बू बेहतर जानता है और खुलासा करता है कि दोस्त के शब्द इस भगवान पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन बूम प्रतिमा गरीब आदमी को पेट करती है और हर कोई अपने दिमाग को खो देता है। यह सीधे अराजकता है, कुछ यादृच्छिक लड़की कुचल जाती है और हर कोई तय करता है कि यह बिखरने के लिए सबसे अच्छा है। अपने परिवार के बारे में हर की सोच और कैसे वह उन्हें पिता के बिना नहीं छोड़ सकता, लेकिन वह गलत कदम उठाता है और एक अन्य प्रतिमा द्वारा कटा हुआ हो जाता है। इस बीच जिन जूही के साथ गधे को मार रहा था, अपने मस्तिष्क को एक तरह से रैक कर रहा था कि इस तरह की गड़बड़ हो। मेरा मतलब है कि यह राक्षस व्यावहारिक रूप से शैतान है, इसलिए आप इसके बारे में प्रशंसा करने के लिए किसी चीज के साथ कैसे आते हैं। लेकिन हमारे नायक को पता है कि वह सिर्फ जूही को खोद नहीं सकता, क्योंकि उनके आसपास के हर व्यक्ति मक्खियों की तरह गिर रहा है। जिन बाहर निकलता था, किसी भी लानत सुराग की खोज कर रहा था। वह इन मूर्तियों को पकड़े हुए सब कुछ की जांच कर रहा है। फिर वह एक विचार प्राप्त करता है और सभी को उन मूर्तियों के प्रमुख के रूप में बताता है जो उपकरणों को पकड़ रहे हैं। इसलिए हर कोई उसके नेतृत्व का अनुसरण करता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि ये मूर्तियां हमला नहीं करती हैं। इसके बजाय वे अपने लानत वाद्य यंत्र बजाना शुरू करते हैं। लेकिन जब हमारा लड़का अपनी प्रतिमा में पहुंच जाता है तो यह कोई संगीत नहीं खेल रहा है, इसलिए वह आंकता है कि यह दो लोगों के साथ काम नहीं करता है। जिन्बू ने जोहे को पीछे छोड़ दिया और उस प्रतिमा ने अपनी धुन बजाना शुरू कर दिया। वह अपनी प्रतिमा को खोजने के लिए गधे को मारता है, लेकिन लानत है, वह लगभग कुचल जाता है। और फिर कोई चिल्लाता है क्योंकि जिन्बू ने गलत गॉडडैम की मूर्ति के सामने अपना सॉरी गधा उतारा। यह उसके ऊपर अपनी ढाल को उसके ऊपर पटक देता है और जिन्बू के लिए चिल्लाते हुए जूही पागल हो जाता है। हमारा लड़का अभी भी लात मार रहा है, लेकिन वह वास्तव में खराब आकार में है, नरक के रूप में निर्धारित नहीं है। लेकिन लानत है, विशाल के लिए उसे खत्म करने के लिए जाइंट तैयार है। जिन्बू धूल को काटने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर मोफो हमारे लड़के के नीचे अपने पैर को नीचे ले जाता है। लेकिन लगता है क्या, बस समय के निक में एक प्रतिमा गाना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि जिन्बू ने उस प्रतिमा को केवल समय के साथ बनाया। वह अंत में भगवान की स्तुति करने के लिए इसका मतलब है और विशालकाय प्रतिमा एक चिल पिल लेती है और अपनी गांड को नीचे बैठाती है। जिन्बू ने जोही को बताया कि वह ठीक है, लेकिन वह अपने पैर को चीरते हुए देखकर हैरान है। वह उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि वह ठीक हो जाएगा, लेकिन वह यह नहीं कर रहा है। उसे ठीक करने के लिए मृत है, लेकिन उसका खुद का शरीर उसे देना शुरू कर देता है। हर कोई सदमे में है कि कैसे उस गोड्डम छापे सीधे नरक में चले गए। कुछ दोस्त ने गीत को यह भी बताया कि उसकी बाह खोना कर्मा था, जो उन्हें इस तरह से गड़बड़ करने के लिए छोड़ दिया गया था। उनके नेता के रूप में दूसरों को लगता है कि यह थोड़ा कठोर है, लेकिन गीत पूरी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन जिन्बू का रास्ता इन सभी मूर्खों की तुलना में होशियार है, क्योंकि वह जानता है कि लड़ने के लिए कोई समय नहीं है, क्योंकि अभी भी एक आज्ञा बची है। ठीक है, और वहां विशाल कमरे के बीच में एक वेदी स्मैक उठाता है। जिन्बू उन्हें किंवदंतियों से अच्छी तरह से जानता है, जहां वे देवताओं को खजाना और बलिदान देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तीसरी आज्ञा ईश्वर में अपने विश्वास को साबित करने के बारे में थी। किम ने कहा कि बलिदान किसी का जीवन होगा और वह अपने नेता से बेहतर उम्मीदवार के बारे में नहीं सोच सकता था। वे सभी ने अपने साथियों को मरते देखा है और गीत को दोषी ठहराया है। इसलिए गीत उस वेदी के लिए कदम बढ़ाता है, लेकिन जिन्बू ने बताया कि यह उसकी सारी गलती नहीं है, क्योंकि वे सभी वहां आने के लिए मतदान करते थे। फिर फायर पॉप अप हो जाता है क्योंकि गीत वेदी के पास पहुंचता है और वह जिन्बू से पूछता है कि क्या कुछ और है जो वह करता है। हमारा लड़का उन सभी में सबसे चतुर और सबसे बहादुर है, जो दूसरों को वेदी पर जाने में मदद करने के लिए कहता है ताकि वह इसे देख सके। जिन्बू यह नहीं सोच रहा है कि उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, तो वे उसे वहां ले जाते हैं और वे क्या पाते हैं? और वे पाते हैं कि अधिक लपटें दिखाई देती हैं। गीत जवाब के लिए जिन्बू को दबाता रहता है, लेकिन वह अभी तक किसी भी तरह से नहीं आया है। सॉन्ग बताते हैं कि गेट एक पूरे लानत सप्ताह के लिए खुला रहा है, इसलिए मूर्तियों को फिर से चलना शुरू करने वाला है, इससे पहले कि कोई भी उन्हें बचाने के लिए आता है। जिन्बू को याद है कि कैसे एक गेट के लिए चौड़े खुले खुले होने के लिए पूरे 7 दिन लगते हैं और इसे डंगन ब्रेक कहा जाता है। जब ऐसा होता है तो उनके जानवर हमारी तरफ से पार कर सकते हैं। इन छापों का मुख्य लक्ष्य कालकोठरी बॉस को हराना और उस समय से पहले गेट को बंद करना है। तो अगर वे अभी इस बॉस को हरा नहीं सकते हैं, यह लानत विशालकाय हमारी दुनिया में आने वाला है और यह कि वह सीधे भयानक है। अपनी दुनिया में वापस जीना जिन्बू की मां को देखने के लिए जाती है और वे चैट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लानत है, उनकी मां वास्तव में खराब आकार में है। कालकोठरी में जिन्बू ने समूह की डरी हुई बिल्लियों को वेदी पर आने के लिए कहा। वह भविष्यवाणी करता है कि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक लॉ की आवश्यकता है। एक बार जब वे ऐसा करते हैं तो अधिक लपटें पॉप अप होती हैं और लानत दरवाजा चौड़ा हो जाता है। वे सभी बाहर निकल रहे हैं, यह सोचकर कि यह एक जाल हो सकता है, और उनके आश्चर्य के लिए अन्य मूर्तियां उनकी ओर बढ़ने लगती हैं। हर कोई घबरा रहा है, लेकिन जिन्बू अपने शांत रहता है और स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर देता है। यह भयावह प्रतिभा कुछ और है। वह सभी से कहता है कि वह मूर्तियों पर अपनी नजरें दिलाए, क्योंकि वे उन्हें देख नहीं पाएंगे। हर कोई उसके आदेशों का पालन करता है और चौंकाने वाला यह काम करता है। हर कोई उन भयानक मूर्तियों पर अपनी नजर रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर यह एक लड़की डर में देती है और दरवाजे की ओर गधे को ढोने की कोशिश करती है। जैसे ही वह सर्कल को पार करती है, उसकी लौ निकल जाती है, लेकिन वह इसे लानत दरवाजा बनाने का प्रबंधन करती है। गीत चिल पता नहीं लगा सकता कि नरक क्या हो रहा है। दरवाजा थोड़ा बंद हो गया, लेकिन लड़की ने इसे ठीक कर दिया। उसने सोचा कि हम सर्कल में रहने वाले थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जवाब के लिए जिन्बू की ओर रुख किया। जिन्बू बस के रूप में भ्रमित है, लेकिन वह फिर से सब कुछ विश्लेषण करना शुरू कर देता है। वे नीली लपटें समय के साथ बाहर जल रही हैं। जब वह लड़की भाग गई तो आग लग गई।
पहला आदेश श्रद्धा था, दूसरा प्रशंसा करना था और तीसरा हमारे विश्वास को साबित करना था। जिन्गो को यकीन है कि दरवाजा एक जाल होना चाहिए। यह स्थिति नरक के रूप में खतरनाक है और यह हमारे सिर के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिससे हमें झूठी उम्मीद है। यह उसे आश्चर्यचकित करता है कि क्या यह इस भगवान में हमारे विश्वास का कुछ परीक्षण है। जिन्गो जमीन पर फेंक दिया जाता है क्योंकि अगला डंबस इसके लिए एक रन बनाने का फैसला करता है और वही गंदगी होती है। उसकी लौ निकल जाती है, दरवाजा थोड़ा और बंद हो जाता है और वह बच जाता है। किम भी छोड़ने के बारे में सोचना शुरू कर देता है, लेकिन जिन्गो ने सभी को चेतावनी देने की चेतावनी दी है। यदि कोई और छोड़ देता है तो हमारे पास मूर्तियों पर पर्याप्त नजर नहीं होगी कि वे उन्हें आगे बढ़ाने से बचा सकें। वह सभी को याद दिलाता है कि जब तक हम उन मूर्तियों पर अपनी नजरें रखते हैं और रहते हैं, हम सुरक्षित रहेंगे। जिन्गो ने एक बार फिर से अपने कटौती कौशल को दिखाया, यह कहते हुए कि नीली लपटें एक लानत टाइमर की तरह हैं और जब वे सब चले गए तो हम छोड़ सकते हैं। किम बताते हैं कि जब टाइमर बाहर निकलता है तो एक मौका भी है। वह मानते हैं कि उन्हें सफलता की इस राशि को प्राप्त करने के लिए सबसे कमजोर सदस्य जिन्गो की उम्मीद नहीं थी। वे केवल उसके लिए जीवित हैं, लेकिन किम को एक परिवार का इंतजार है और वह मरना नहीं चाहता है। वह सिर्फ इसे घर बनाना चाहता है और जिन्गो को गलत होने का जोखिम नहीं उठा सकता है। किम ने सॉरी कहा और दरवाजे से बाहर निकलते हैं। हमारे लड़के के पास इन सभी लानत मूर्तियों पर नजर रखने के लिए पर्याप्त आंखें नहीं होंगी। वे मूर्तियां फिर से आगे बढ़ने लगती हैं। जिन्गो हालांकि यहाँ धूल को काटने के बारे में नहीं है। चीजें पहले से कहीं ज्यादा बदतर हैं, लेकिन वह खुद को याद दिलाता है कि वह पहले कठिन परिस्थितियों में खींच लिया गया है। लेकिन लानत है, चीजें अब पहले से भी बदतर हैं। लेकिन सॉन्ग चिल ने चौंकाने वाली जिन्गो और जूही को छोड़ने के लिए कहा। वह भविष्यवाणी करता है कि जब तक एक व्यक्ति वेदी से रहता है तब तक दरवाजा खुला रहेगा और चूंकि जिन्गो और जूही के आगे कुछ लंबे जीवन हैं, वह जोर देकर कहते हैं कि उन्हें इसके लिए एक रन बनाने के लिए होना चाहिए। गीत चिल चाहता है कि जिन्गो की देखभाल करे, लेकिन गरीब लड़की के पैर देते हैं। चीजें संभवतः किसी भी बदतर नहीं हो सकती हैं और गीत को पता चलता है कि जिन्गो को ठीक करने के लिए जूही ने खुद को बहुत मुश्किल से धकेल दिया होगा। चीजें कुत्तों के पास चली गई हैं, इसलिए जिन्गो ने सभी को उसे पीछे छोड़ने के लिए कहा है। जोहे को किसी को अपनी गांड को वहां से बाहर ले जाने की जरूरत है और गीत केवल 2 काम करने वाले पैरों के साथ एक है। जोही को लगता है कि उसे पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन जिन्गो ने उसे उस दोपहर के भोजन की तारीख के बारे में याद दिलाया जिसकी उन्होंने योजना बनाई। अपने मणि को सौंपता है ताकि वह खुद को भोजन के लिए व्यवहार कर सके और उस बदलाव को प्राप्त करने का वादा करता है जब वे सभी इसे इस कालकोठरी से बाहर कर देते हैं। जूही उसे खोद नहीं पाएगी, लेकिन सूर्य ने माफी मांगी और उसे बाहर खटखटाया। वे समय से बाहर चल रहे हैं। वह जिन्गो से भी माफी मांगता है और जूही के साथ सुरक्षा के लिए बोल्ट। हमारा लड़का कम से कम यह जानने में आराम पा सकता है कि वह केवल एक ही है जो इसे काटता है और उनका एकमात्र अफसोस एक बेहतर लानत जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है। हमारे नायक ने एक तलवार पकड़ ली, इनमें से एक मूर्तियों को अपने साथ नीचे ले जाने पर मृत से वह उन्हें इसे लाने के लिए कहता है। वे मूर्तियां पूर्ण बर्बर मोड़ जाती हैं, उसे चकित करने के लिए दांत और नाखून से लड़ने के लिए उसे चीरते हुए। जिन्गो सोचता है कि वह हमेशा सबसे कमजोर कैसे रहा है। वह लगातार इसके लिए मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उसने हमेशा यह सब दिया है। ये शापित मूर्तियां नहीं दे रही हैं, वे उसकी बाह काटते हैं और जिन्गो शुद्ध पीड़ा में चिल्लाता है। वह गुस्से में है क्योंकि उसे इस तरह से समाप्त नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसने अपने दिल और आत्मा को मजबूत होने की कोशिश में डाल दिया था। लेकिन ये मूर्तियां अधिक दर्द को कम करती रहती हैं और उसे आगे के बारे में बताती हैं। लेकिन सभी असफलताओं के बावजूद वह मदद नहीं कर सकता है। लेकिन इस बारे में सोचें कि उसने यह सब कुछ कैसे दिया। उसे यह बनाने के लिए एक लड़ाकू है, यहाँ तक कि जीवन का एक स्लिवर भी उसके साथ छोड़ दिया है। वह यह जलती हुई इच्छा को शुद्ध क्रोध की एक चीख को बाहर करने के लिए है, लेकिन वह ऐसा भी नहीं कर सकता है क्योंकि वह छाती के माध्यम से चाकू मारता है। जिन्गो मौत के कगार पर है, लेकिन आप उसकी नसों के माध्यम से क्रोध को महसूस कर सकते हैं। वह इस बात पर विचार करना शुरू कर देता है कि पहले कुछ लोग जो भागते थे वे सिर्फ कमजोर थे। उन्होंने दावा किया कि वे इसे अब और नहीं संभाल सकते, लेकिन गहरे नीचे वे सिर्फ स्वार्थी थे। वे मूर्ख केवल खुद के लिए बाहर देख रहे थे और यह हमेशा सबसे स्वार्थी झटके हैं जो सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। यह सोचा था कि अपने क्रोध के साथ और भी ईंधन को ईंधन देता है। उसे एक परिवार भी मिला है, वह जो चाहता है वह उसे घर वापस लाने के लिए है, ठीक उसी तरह जैसे कि उन भाग्यशाली लोगों से पहले। दर्द असहनीय है और वह सोचने लगता है कि क्या यह एक अच्छी बात है कि वह केवल एक ही है जिसे मरना है। अपने पस्त राज्य में जिन्गो का दिमाग भटकने लगता है और उसे पता चलता है कि वह क्या पाखंडी है। वह अपनी सांस पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, जीवन से सख्त हो रहा है। वह मरना नहीं चाहता है, लेकिन अंतिम हमला उस पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और हमारा लड़का चाहता है कि वह एक और शॉट हो सकता है। और बस जब ऐसा लगता है कि यह सब खत्म हो गया है तो अंतिम नीली लौ निकल जाती है और यह रहस्यमय अधिसूचना कहीं से भी बाहर निकलती है। यह पता चला है कि वह कुछ गुप्त खोज को पूरा कर चुका है जिसे साहस ऑफ द डिक्विट कहा जाता है। यह उसे एक खिलाड़ी बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। कैच है अगर वह स्वीकार नहीं करता है, खिलाड़ी का दिल 1 सेकंड के एक अंश में रुक जाएगा, इसलिए कोई विकल्प नहीं और वह उस हार्डामन बटन को हिट करता है। उस पल में जिन्गो लानत अस्पताल में जाता है और वह सीधे तौर पर यह जानने के लिए हैरान है कि उसे अभी भी अपना लानत हाथ मिला है। वह याद करता है कि वह सब खत्म हो गया और सभी, लेकिन यहाँ वह अपने पैर के साथ भी बरकरार है। छाती में छुरा घोंपने का कोई संकेत नहीं, इसलिए वह सोचना शुरू कर देता है, क्या वह सब सिर्फ एक पागल सपना था। और जब वह इस पर विचार कर रहा होता है तो कुछ दोस्त ने वो का नाम दिया और हंटर एसोसिएशन निगरानी टीम के प्रबंधक के रूप में खुद को पेश किया। और वह बैंगनी बालों वाला दोस्त, हाँ उसका नाम कांग है, लेकिन वे यह नहीं कह रहे हैं कि वे वहां क्यों हैं। वे बताते हैं कि जिन्गो 3 सीधे दिनों के लिए बेहोश था और यह प्राप्त करें जूही और गीत या तो मृत नहीं है।
हालांकि गीत ने अपना हाथ खो दिया, इसलिए उन्हें एक शिकारी के रूप में शांति से बाहर होना पड़ सकता है। सभी प्रकार के मानसिक रूप से गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए उसे मनोरोग की देखभाल मिल रही है। लेकिन यह बहुत अच्छा भाई नहीं लगता है, इसलिए वह शायद एक शिकारी के रूप में जारी नहीं है। केवल 6 झांकियों ने इसे उस पागल डबल कालकोठरी से जीवित कर दिया जिस पर वे ठोकर खाई। शिकारी होना हमेशा एक जोखिम भरा व्यवसाय होता है, लेकिन उस दिन जो नीचे चला गया वह एक वास्तविक त्रासदी थी। और यहाँ असली माइंड बोगलर है, जब एक और गिल्ड ने बाद में बचे लोगों द्वारा सतर्क होने के बाद दिखाया और उन्हें सिर्फ जिन्वो मिला, मंदिर या उनकी मूर्तियों के कोई संकेत नहीं। बचे सभी लोगों ने एक ही जंगलीगधा कहानी बताई, जो कि हेला को विश्वास करना मुश्किल है। हर किसी की कहानियां पूरी तरह से मेल खाती हैं, इसलिए किसी को भी संदेह नहीं है। यह एक पागल स्थिति है। और अब वो को यह सिद्धांत मिल गया है। वह जिन्वो को देखता है और पूछता है कि क्या उसे दूसरा जागृति है। वो बताते हैं कि एक शिकारी की शक्ति तब निर्धारित की जाती है जब वे इसे जागते हैं, और यह उसके बाद नहीं बदलता है। लेकिन कुछ पागल दुर्लभ अवसरों पर एक शिकारी एक दूसरे जागृति से गुजर सकता है। यह मन उड़ाने वाली घटना उन्हें अपनी पिछली सीमाओं को आगे बढ़ा सकती है, यहाँ तक कि ओआरएस रैंक तक। इस बारे में सोचते हुए जिन्वो सभी पंप हो जाता है और वो इस मीटर चीज को बाहर लाता है जो किन्वो की शक्ति का परीक्षण करता है। वो का आंकड़ा है कि अगर वे वास्तव में एक त्वरित स्तर के मैजिक जानवर के खिलाफ चले गए, जैसा कि बचे लोगों ने कहा, एक निम्न स्तरीय शिकारी एक मौका नहीं खड़ा करेगा। और चूंकि एक एकल राक्षस ट्रेस पीछे नहीं छोड़ा गया है, इसलिए सबसे अधिक संभावना स्पष्टीकरण जिन्वो का दूसरा जागृति है। अपने मैना टेस्ट के परिणामों को सुनने के लिए जिन्वो ने नरक के रूप में सम्मोहित किया, लेकिन लानत है, परिणाम अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो मानते हैं कि वे गड़बड़ कर रहे हैं और वे छोड़ देते हैं। जिन्वो ने केवल परीक्षण पर एक घटिया 10 स्कोर किया, यहाँ तक कि ई रैंकर आमतौर पर कम से कम 70 प्राप्त करते हैं। 10 का स्कोर नागरिक क्षेत्र में जिन्वो को डालता है, और इसे बंद करने के लिए कालकोठरी बस गायब हो गई, इसलिए वे यह भी जांच नहीं कर सकते हैं कि जिनेवो ने अस्तित्व को कैसे खींच लिया। जिन्वो की पूरी बात यह है कि पूरी लानत है, लेकिन वह मदद नहीं कर सकता। लेकिन आश्चर्य है कि उन लोगों ने हवा में तैरने वाली अजीब बात के बारे में क्यों नहीं पूछा। वह बाहर निकल रहा है, सोच रहा है कि क्या वह केवल एक ही है जो इसे देख सकता है, और फिर उसे पता चलता है कि यह एक टच स्क्रीन या कुछ और की तरह है। जिन्वो को एक खिलाड़ी बनने के बारे में एक संदेश प्राप्त करना याद है, लेकिन उसकी बहन उसके विचारों को बाधित करती है। वह सब उसके बारे में चिंतित है, इसलिए वह माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वह पैनल देख सकती है। वह इसे नहीं देख सकती है, इसलिए वह पूछती है कि क्या वह जानती है कि खेलों में संदेश खोलना आमतौर पर कैसे काम करता है। को लगता है कि वह पागल हो गया है, लेकिन हमारा लड़का उसे याद दिलाता है कि वह एक गेमर हुआ करती थी। वह उसे स्पष्ट जवाब देती है, यह कहते हुए कि उसे सिर्फ अपने इनबॉक्स की जांच करने की आवश्यकता है। ठीक है, एक अधिसूचना ने कहा कि जिन्वो के पास एक दैनिक खोज है जो कि शक्ति प्रशिक्षण के बारे में है। जीना के जाने के बाद हमारा नायक इन पैनलों का एक तन खोलता है। वे समझाते हैं कि खिलाड़ी को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए सिस्टम है, और अगर वह इसका पालन नहीं करता है तो परिणाम होने वाले हैं। उन्होंने उसे कुछ पुरस्कार भी भेजे हैं, लेकिन जिन्वो के पास कोई सुराग नहीं है कि इसका कोई मतलब क्या है। जिन्वो अपनी दैनिक खोज को स्वीकार करता है, जो पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वैट्स जैसे लक्ष्यों का एक समूह निर्धारित करता है और चल रहा है। लेकिन अगर वह खोज को पूरा करने में विफल रहता है तो वह दंडित होने वाला है। जिन्वो सोचने लगता है कि क्या यह पूरी बात एक मजाक है, क्योंकि वह अस्पताल में फंस गया है और उस बकवास में से किसी के लिए कोई ऊर्जा नहीं मिली है। बाहर वो अध्यक्ष को बताता है कि जिन्वो के पास दूसरा जागृति नहीं थी। पूरी घटना अभी भी एक रहस्य है, इसलिए वे इसे एक विशेष मामले के रूप में चिह्नित करते हैं और इसे और अधिक देखते हैं। इस दौरान श्री चोई चोई को बताता है कि वह एक प्रशिक्षक के रूप में बी रैंक छापे का हिस्सा बनने वाली है। इस छापे का परीक्षण करने और भर्तियों को प्रशिक्षित करने वाला है, और वह उससे बेहतर प्रशिक्षक के बारे में नहीं सोच सकता है। चोई ने अपने शिक्षण कौशल पर संदेह किया, लेकिन श्री चोई उसे सिर्फ उसी तरह लड़ने के लिए कहते हैं जैसे वह हमेशा करती है, और हर कोई उसे देखने से सीखता है। वह समझाता है कि हंटर गिल्ड देश के शीर्ष 5 गिल्ड में से एक है, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ खास नहीं हैं। शिकारी अपने दम पर स्तर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे अपने सामूहिक लड़ाकू कौशल में सुधार कर सकते हैं। कहीं और एक और गेट खुलता है और पर्यवेक्षक सभी पसंद करते हैं। लानत है, हंटर्स कब दिखाते हैं। भयावह अस्पताल में घड़ी के आधी रात तक पहुंचते ही जिन्वो सो जाता है। तब एक लानत अधिसूचना ने कहा कि वह अपनी खोज को पूरा नहीं करता है, और अचानक जमीन पागल की तरह हिलने लगती है। जब वह खुद को एक लानत रेगिस्तान के बीच में पाता है और चीजों को बदतर बनाने के लिए घबरा जाता है तो घबरा जाता है। वहां यह विशाल खौफनाक कैटरपिलर राक्षस उसके सामने है। लेकिन अचानक एक और अधिसूचना यह कहते हुए पॉप अप करती है कि उसे पेनल्टी क्वेस्ट मिला है, और वह 4 भयावह घंटों के लिए जीवित है। अस्पताल में वापस नर्सों की तरह हैं, जहां नरक जिन्वो है, क्योंकि वह कहीं नहीं मिला है। थोड़ा वे जानते हैं कि हमारा नायक किसी और आयाम में फंस गया है जो उसके जीवन के लिए चल रहा है। विशाल कैटरपिलर बात उस पर बंद हो रही है, और वह पसंद है वो बकवास, क्योंकि उनमें से एक से अधिक है। और अगर यह काफी बुरा नहीं है तो जिन्वो के पास अभी भी 2 घंटे का है ताकि वह अपने गधे को वापस अस्पताल ले जा सके। नर्सें उसकी तलाश करती रहती हैं, वे सभी चिंतित हैं। इस बीच गरीब जिन्वो अपनी गांड को बंद कर रहा है, यह जानते हुए कि वह समय से बाहर चल रहा है। कैटरपिलर करीब और करीब हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही घड़ी की समय सीमा टकराई जाती है, जिन्वो खुद को अस्पताल में वापस पाता है। अधिसूचना इस बात की पुष्टि करती है कि उसने पेनल्टी क्वेस्ट को पूरा किया, लेकिन जिनेवो इतना सूखा हुआ है कि वह पुकिन और पासिन को समाप्त कर देता है। उसे एक और इनाम मिलता है, लेकिन वह ठंड से बाहर है और बाद में कोई विचार नहीं है। जिन्वो अपनी बहन को बताता है कि वह अच्छी तरह से ठीक हो रहा है और जल्द ही घर जाने में सक्षम हो सकता है, इसलिए वह अपने फैंसी ट्रैक सूट और बाहर के सिर पहना हो जाता है।
एक अन्य स्थान पर जूही को छापे में शामिल होने का अनुरोध मिलता है क्योंकि कुछ व्युत्पन्न गेट ने दिखाया है। अन्य गिल्ड व्यस्त हैं और जूही जाने के लिए सहमत होने के लिए खुद को नहीं ला सकते हैं। वहीं दूसरी